मानो भगवान ने सांत्वना दे दी, देवताओं तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। और जैसे ही देवताओं को समाचार मिला भगवान आने वाले हैं, अब तो मानो भगवान आए नहीं और देवताओं ने पहले ही गाना शुरू कर दिया, बोले स्वागतम स्वागतम। और जैसे ही भगवान ने सुना देवता मेरा स्वागत करने के लिए खड़े हैं, फिर तो भगवान ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और स्वयं चल करके मेरे गोविंद आज ब्रज की पावन धरा स्वयं मथुरा में राजा कंस के यहाँ कारागृह में देवकी के गर्भ से आज स्वयं नारायण भगवान प्रकट होकर के आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि नारायण कभी जन्म नहीं लेता, नारायण तो केवल प्रकट होकर के आता है। और जैसे ही भगवान प्रकट होकर के आए, देवकी तो दर्शन करके ही डर गई, महाराज इतना विशाल रूप, चक्र पद्म सुदर्शन हाथ में लिए हैं भगवान। देवकी ने कहा गोविंद अरे मैंने पुत्र बनने के लिए कहा था, तुम तो पिता बन करके आए हो। भगवान ने कहा माँ तुम जानती हो मैं नारायण क्यों बन करके आया हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी भाई आए राजा कंस ने सबको मार दिया, और यदि उसे पता चल जाए कि देवकी ने 8वें बालक को जन्म दे दिया है तो वो मुझे भी मारने के लिए दौड़ेगा, इसलिए मैं स्वयं नारायण बन करके आया हूँ। आज देवकी ने आग्रह किया पुत्र मैंने बनने के लिए बोला, पिता बनने के लिए नहीं। आज स्वयं कृष्ण भगवान छोटे से शिशु बन गए, जितने भी आभूषण पहने थे सब उतार दिया। देवकी कहने लगी कृष्ण तुम इतना नहीं जानते, जब बालक जन्म लेता है तो रुदन करता है, और यही पर बाबा तुलसीदास ने लिखा सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तेन परहि भवकूपा, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। आज मेरे गोविंद शिशु बनकर के रुदन करने लगे, और रुदन करने से पहले बोले मैया रुदन ज्यादा करूंगा तो कंस के कानों में आवाज जाएगी, इसलिए ऐसा करो आप मुझे यहाँ से छोड़ करके आओ, गोकुल में चले जाओ, वहां पर नंद बाबा की जो पत्नी है नंद रानी, उनके पास उन्होंने एक छोटी सी कन्या को जन्म दिया है, और मुझे वहां पर छोड़ देना और उस कन्या को ला करके राजा कंस को समर्पित कर देना। वसुदेव जी कहने लगे कृष्ण हमारे हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हैं, कैसे स्पर्श करें, तुम्हें कैसे लेकर के जाएं, ताले लगे हुए हैं, पहरेदार लगे हुए हैं। भगवान कहने लगे तुम उनकी चिंता मत करो, एक बार मुझे स्पर्श तो करो, जितने हथकड़ियां बेड़ियां लगी हैं ना सब टूट जाएंगे। और जैसे ही वसुदेव जी ने कृष्ण का स्पर्श किया, छोटी सी सुंदर सी डलिया में रख लिया, और जैसे ही स्पर्श किया भगवान का, हथकड़ियां बेड़ियां सब चट चट करके टूट गई, मानो 20,000 पहरेदार सो गए, ताले अपने आप खुल गए, और आज वसुदेव जी की सुंदर सी वो डलिया सर पर रख करके भगवान को लेकर के चलने लगे। और जैसे ही चलने लगे, बीच में जब आप गोकुल जाओगे महाराज तो यमुना महारानी का दर्शन होगा। इधर यमुना महारानी प्रसन्न हो रही हैं, मेरे स्वामी मेरे पति आने वाले हैं, अब तो मैं उनका दर्शन करूंगी। क्योंकि यमुना महारानी है ना, इनको कालिंदी कहा जाता है, और कालिंदी स्वयं कृष्ण भगवान की पत्नियां हैं, पत्नी है उनकी। अब तो महाराज दर्शन करना चाहती हैं यमुना मैया। अब यमुना मैया दर्शन तो तभी कर पाएगी ना जब नंद बाबा डूब जाएंगे।
और आज नंद बाबा जैसे ही यमुना मैया को पार करने लगे, यमुना उछल उछल करके ऊपर आने लगी। भगवान ने मन में भाव जागृत किया, कहीं मेरा दर्शन करते करते बाबा न डूब जाए, इसलिए मेरे गोविंद ने अपने चरण को लटका दिया और यमुना महारानी ने स्पर्श किया और स्पर्श करके रास्ता दे दिया। आज नंद बाबा वसुदेव जी महाराज लेकर के नंद बाबा के महल में पहुंच गए। जो छोटी सी कन्या को जन्म दिया था ला करके आज कन्हैया को वहीं पर छोड़ दिया और उस कन्या को ला करके राजा कंस को दे दिया। और जैसे ही राजा कंस ने देखा, कन्या अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी, ये नहीं कहा, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। एक बार मन में विचार किया, इस कन्या को क्यों मारूं? अबोध बच्ची है, इसलिए क्या बिगाड़ा है मेरा? लेकिन मन में विचार आया, कहीं ऐसा न हो इस कन्या के गर्भ से कोई जन्म लेकर के आए वो मुझे मारे, इसलिए इस कन्या को ही समाप्त कर देता हूँ। उस कन्या को पकड़ा, शिला में दे मारा, वो कन्या आकाश में उड़ गई और उड़ते उड़ते कह गई, राजा कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में पल रहा है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पल रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और इधर महाराज नंद रानी ने एक छोटे से लाला को जन्म दिया है। सबको पता चल गया, क्योंकि आजकल तो भाभी के कोई बालक होने वाला हो तो ननद रानी पहले ही आ जाती है ना, ननद पहले ही आ जाती है महाराज सगुन लेने के लिए। नंदा और सुनंदा, नंद बाबा की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। मन में विचार किया, भाभी जल्दी उठ जाती है और अभी तक नहीं उठी, देखूं तो सही। और जैसे ही नंदा सुनंदा दौड़ करके गई, देखा सुंदर सा बालक सोया हुआ है। आज पूरे महल में हल्ला कर दिया। दौड़ करके गौशाला में पहुंच गई। नंद बाबा वहां पर बैठे बैठे माला जप रहे थे और माला जपने में कोई श्लोक नहीं, क्या जप रहे थे महाराज? बोले अभी तो भयो नहीं, आगे की पतो नहीं। और जैसे ही जप रहे थे, नंदा सुनंदा दौड़ करके गई, बाबा अरे बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे लाली ये तो बता काई बात की? बोले नंद रानी ने एक छोटे से लाला को जन्म दियो है। और जैसे ही सुनी, नंद बाबा ने जोर की छलांग लगा दी। नंद बाबा स्वयं यमुना जी में कूद गए, स्नान किया, सुंदर सी बगल बंदी पहनी, चंदन लगाया, सर पे पगड़ी बांध ली। देखियो तो लाली चौथे चरण में जाकर के पिता बना हूँ, देखो तो सही कैसा लग रहा है। आज आनंद की लहर महाराज बहने लगी। ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके आने लगे और बधाई गाने लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। नंद बाबा की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण लाल की। सभी कोई भी नहीं जाएगा, अभी आनंद मना करके ही जाएंगे। ध्यान रखना, जो अभी कृष्ण के जन्म का, कृष्ण के अवतार का आनंद मनाएगा, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। खड़े हो जाइए सभी, सभी बधाई देंगे महाराज। एक बात बताओ, कृष्ण का जन्म हुआ है, बधाई लेके आए हो कि नहीं? देखो बधाई तो बनती है महाराज, सभी बधाई देंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, आनंद करेंगे।
भेगा एक मंगाया है इसको चखेगा सब सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मनाने बुलार का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मनाने बुलार का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मनाने बुलार का बालों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का और कैसे चुप रहूं सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू अरे नाच लो महाराज। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई कानों ही कान में बात चली है कानों ही कान में बात चली है सोच रही ब्रजवाला सोच रही ब्रजवाला सोच रही ब्रजवाला कानों ही कान में बात चली है सोच रही ब्रजवाला सोच रही ब्रजवाला क्या नंदी भी गोरी सोदा भी गोरी 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 लाल क्यों है काला नंद झुके नंद झुके आगा में बजाई आज बजाई नंद झुके आगा में बजरई आज बातों में बात चली है हो गई बात निराली हो गई बात निराली बेटा हो गई बात निराली बात चली है। एक बात बताओ, जब
तुम्हारे यहाँ बालक जन्म लेके आता है, इतनी शांति से खड़े रहते हो, ऐसे देख रहे हो जैसे बाबरी गांव में उठा गया। अरे यहाँ ब्रज को लाला प्रकट भयो भैया, साक्षात कृष्ण प्रकट होकर के आया है। सभी झूमो और सभी नाचो, और जो भी बधाई देना चाहते हैं व्यासपीठ पर आ जाएं। वैसे तो बधाई सबको देनी चाहिए,